Welcome to my YouTube channel. If you are a new subscriber, then subscribe my YouTube channel by name Maths by Professor BK Goयल। तो यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अब करिए। तो जो पीछे मेरी वीडियो थी इंपॉर्टेंट, जैसे NTSC के रिलेटेड, ओलंपियाड मैथमेटिक्स के रिलेटेड, जहां आने वाली वीडियोस में आप उसका फायदा ले सकें। तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक फार्मूलाज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो पहले इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड। तब क्यूबॉइड में क्या होता है, व्हेन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। तो क्यूबॉइड इफ L, B and H be respectively the length, breadth and height of a cuboid, then वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो उसका वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। क्योंकि तीन हमारे पास है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। देन वी पुट क्यूबिक यूनिट, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मिलीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, क्यूब होता है उसका यूनिट जो होता है वॉल्यूम का। देन एरिया ऑफ 4 बॉल्स, जो 4 दीवारें होती हैं, एरिया ऑफ 4 बॉल्स, क्या उसका फॉर्मूला है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या है, स्क्वायर यूनिट। तो इसमें दो जो है वो मल्टीप्लाई हुई हैं। जैसे देखो, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, LH 2 आ गया, L इंटू H, ऐसे B इंटू H 2 आ गया, तो इसमें स्क्वायर यूनिट आएगा। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, अगेन स्क्वायर यूनिट। देन द लास्ट वन ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। यदि हमने क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड करना है, उसका क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ प्लस स्क्वायर ऑफ द हाइट, देन टेकिंग स्क्वायर रूट, इट इज ओनली यूनिट्स। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। Now we have क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूब। तो इसमें क्या होता है, एज होता है क्यूब का। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है जो इक्वल होता है, इसलिए हम ले लेते हैं एज। इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज x यूनिट्स, उसकी जो एज है वो x है, देन उसका वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का। अब देखो, जो क्यूबॉइड था उसमें LBH था, L इंटू बी इंटू H, तो इसमें LBX है, BBX है और HBX है, तीनों x हैं। तो x इंटू x इंटू x 3 टाइम्स, तो x क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। डायगोनल ऑफ क्यूब √3x यूनिट्स, ये आपका क्यूब का फॉर्मूला है। अब आगे वी हैव राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर, जैसे मान लो आप ये सिलेंडर है, जस्ट लाइक दिस वन भी सिलेंडर। ये बेस है, इसका डायमीटर D मान लो, तो रेडियस क्या लेंगे हम, R। इफ RB रेडियस ऑफ बेस एंड HB हाइट, ये हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, इसको हम लेंथ भी की दफा
मान लेते हैं। तो इफ आर बी रेडियस ऑफ बेस एंड एच बी हाइट ऑफ राइट सिलेंडर, तो कई दफा क्या होता है बहुत सिंपली लिख देता है सिलेंडर। तो यदि आपको सिलेंडर भी लिखा है इट मीन ही सेज राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो आपने वही मान के चलना है। तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर यूनिट। देखो इसमें जो सिलेंडर के दो ये बेस हो गए, एक ऊपर वाला एक ऐसे ऊपर, एक नीचे वाला, ये क्या है दो सर्कल हैं, इनका एरिया क्या होता है πR², तो 2πR² आ गया। और इसका जो ऐसे वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड 2πRH। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों हमने सर्कल भी ऐड कर दिए 2πRH प्लस 2πR² स्क्वायर यूनिट। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πR²H क्यूबिक यूनिट। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो πR²H। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये जो दो सर्कल है ये हम बीच में काउंट नहीं करते, इसका एरिया नहीं लेंगे, तो ओनली 2πRH स्क्वायर यूनिट। तो ये तीन फार्मूले सिलेंडर के हैं। नाउ मूव टू राइट सर्कल कोन। तो जो कोन है हमने देखा है उसकी शेप ऐसे होती है कोन की। तो कोन में तीन होते हैं अपने पास, क्या है, एक पहले स्लैंट हाइट होती है और रेडियस ऑफ द बेस होता है। जो तिरछी चाहिए, तिरछी, दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। इफ एच बी हाइट, आर बी रेडियस ऑफ बेस एंड एल बी स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो एल क्या हो जाता है स्लैंट हाइट, एच क्या है हाइट ऑफ कोन एंड आर क्या है रेडियस ऑफ बेस। देन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πR² H क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3πR² H। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया, तो नोट टोटल सरफेस एरिया, दिस इज CSA πRL, ठीक है। तो L इसमें क्या है स्लैंट हाइट है, R क्या है रेडियस ऑफ बेस है। देन टोटल सरफेस एरिया, तो अब टोटल में हम जो बेस है नीचे सर्कल है उसका भी एरिया में ऐड करेंगे πRL प्लस πR², ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो एरिया हमने बताया था स्लैंट हाइट एंड रेडियस, उन तीनों में क्या रिलेशन है। जो स्लैंट हाइट है दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइट प्लस स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ बेस देन टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इतने यूनिट से अपना एल का ये फार्मूला है इन टर्म ऑफ एच एंड आर। तो ये आपके पास फार्मूले हैं। स्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है। इफ आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर में वॉल्यूम है और उसका सरफेस एरिया है। स्फीयर में वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πR क्यूबिक यूनिट, ठीक है। सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का 4πR² स्क्वायर यूनिट, ठीक है स्फीयर में। लेकिन जब वो हेमिस्फीयर होगा तो हेमिस्फीयर का हाफ होता है स्फीयर का हाफ, तो वॉल्यूम क्या हाफ हो जाएगा 2/3πR³ और सरफेस एरिया भी हाफ हो जाएगा 2πR²। लेकिन इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा, जैसे स्फीयर है एक ऊपर वाला सर्कल है हेमिस्फीयर का वो भी हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका भी हम एरिया ऐड करेंगे। तो 2πR² प्लस πR², 3πR²। तो स्फीयर हेमिस्फीयर में एक तो सरफेस एरिया हो गया प्लस ऊपर जो सर्कल है उसका भी हमने एरिया ऐड करना है। तो दिस इज द हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, जब हमें किसी कोन को बेस के पैरेलल से काट देते हैं,
जैसे ये कौन होता पूरा, इसके बेस के पैरेलल काट देते हैं, द पोर्शन बिटवीन द बेस एंड द पैरेलल लाइन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसमें क्या है, दो रेडियस हो जाएंगे। जैसे आपके पास ग्लास होता है, वो नीचे से टाइट होता है, ऊपर से खुला होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रस्टम। इफ R1 एंड R2 बी रेडियस ऑफ बेसिस ऑफ ए फ्रस्टम, लेट R1 ग्रेटर देन R2। R1 है रेडियस, वो R2 से बड़ा है। L और H क्या है, स्लैंट हाइट और हाइट ऑफ द फ्रस्टम। दो रेडियस है, एक स्लैंट हाइट है, एक हाइट है। देन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम क्या होगा उसका, π/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ठीक है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 H इंटू π/3, ये क्यूबिक यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो मैंने क्या कहा था, सिंपल हमने गोल गोल लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया जो बाहर वाला होता है। तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L क्या है, स्लैंट हाइट है आपके पास, स्क्वायर यूनिट। इफ वी वांट टू टेक टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में जो दो आपके पास ये है, एक सर्कल ये, एक सर्कल नीचे, दोनों का एरिया हमने ऐड करना है CSA में। तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। जैसे कोण में रिलेशन बिटवीन L, H एंड R था, इसमें भी रिलेशन लेंगे। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर स्क्वायर रूट, इट इज यूनिट। तो जो बड़ा रेडियस है उसको हमने R1 लिया हुआ है और छोटे को R2 लिया हुआ है। तो R1 माइनस R2 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स।